गाइस, दिस इज यशराना एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ट्रेंडिंग भी है क्योंकि आज के टाइम में हमें हर लाइफ के हर स्टेज पे हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। वी मेट न्यू पीपल, हम लोगों से नए नए लोगों से मिलते हैं। उसके लिए हमारा बिहेवियर, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिसके थ्रू हम लोगों को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। यानी कि इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभावित करना, यानी कि किसी के ऊपर हमारा इफेक्ट अच्छा होना चाहिए, दैट मीन्स इन्फ्लुएंस। सो हमारा बिहेवियर, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा एटीट्यूड इस टाइप का होना चाहिए दैट वी कैन अट्रैक्ट समवन। हमारा कॉन्टैक्ट इस तरीके से होना चाहिए कि हम जिनके साथ पहले से रहे हैं और जब हम न्यू लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो उनके साथ भी हमारा बिहेवियर कुछ इस टाइप का हो कि दे ऑल्सो फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अस। ये नहीं हो कि हम उनके फोर्सली उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, वी आर पुशिंग देम टू फॉलो अस। दिस इज नॉट द इन्फ्लुएंस, दिस इज नॉट योर इन्फ्लुएंस। एंड to have influencing is the main criteria that you should have some of the skills। आपके अंदर कुछ skills होना काफ़ी ज़रूरी है। वो skills क्या हैं? Let's discuss about this। So first skill is your presentation skills। Once you met someone new, अगर आप किसी न्यू पर्सन से मिलते हो, so first of all आप क्या करोगे? आप उसको अपने बारे में बायोडाटा उस टाइम तो नहीं बताओगे। So your presentation skills, how you are presenting yourself, आप उसके सामने किस तरीके से बात कर रहे हो, your every presentation, your body presentation, your way of talking, your eye contact, your everything means that he will judge you from outside। That is the main part of influencing कि आप उसको influence कैसे कर रहे हो अपनी तरफ। अगर आपकी influencing करने का starting तरीका ही अगर boring होगा then how could you expect he will be influenced from your behavior। Next is your communication skills। For example, you are talking with him, so communicate in a proper manner, communicate loudly and have clear articulation। That I said in my previous video that your articulation means the whatever the point you are going to discuss, that should be clear। If you are talking about your name, if you are talking about your graduation, then do it clearly। Influencing skills के लिए ना your personal influencing style should be good। Means आप इसमें अगर आप ये सोच रहे हो आप दूसरों को फोर्सली आप अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर रहे हो, मीन्स यू आर पुशिंग देम टू इन्फ्लुएंस योरसेल्फ बाय इफ यू आर शेयरिंग समथिंग, आप कुछ शेयर कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे कुछ अपलोड कर रहे हो, इससे लोग आपकी तरफ मे बी फॉर्मेलिटी में इन्फ्लुएंस हो जाए बट दे विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्ट। हमें देखते हैं अगर हम कोई वीडियो देखते हैं, अगर हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई वीडियो पसंद आती है, हम उसको अपने दिल से लाइक करते हैं, कई बार हम उसको डाउनलोड भी कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वी आर इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम दैट, हम उससे प्रभावित होते हैं, हमारा अंदर से मन करता है कि दैट हमें इसको डाउनलोड करना है। लेकिन अगर हम किसी के कहने पर उसको कर रहे हैं देन वी आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड, वी आर जस्ट पोस्ड बाय समवन एल्स। हमारा इन्फ्लुएंस करने का स्टाइल काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए और गॉर्जियस होना चाहिए। सेकेंड इज हाउ डोंट कंप्लेन अबाउट समथिंग। अगर आप किसी इंडस्ट्री में हो तो आपका बिहेवियर इस टाइप का होना चाहिए दैट कोई आपसे अट्रैक्ट हो, नॉट टू रिपेल समवन। मतलब आप किसी को दूर मत कीजिए अपने से। अगर आपको कोई लग रहा है कि दैट समवन इज डूइंग कोई गलत काम कर रहा है, गलत इन द सेंस उससे कोई काम गलत हो जाता है, तो आप उसकी कंप्लेंट मत कीजिए। आप उसकी कंप्लेंट तब मत कीजिए अगर आपको लग रहा है दैट यू कैन हैंडल दैट फ्रॉम योर पॉइंट। ओके, अगर आप उसको हैंडल कर सकते हो तो आप उसकी कंप्लेंट मत कीजिए। इससे क्या होगा, एक टाइम पे आपको मे बी वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है, बट आपका क्या होगा, योर इन्फ्लुएंस रेशो, योर इन्फ्लुएंस रेट विल बिकेम डबल। लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे क्योंकि इसमें आपको नहीं पता लगेगा। आप मे बी ये सोच सकते हो कि आई एम नो वर्कलोडेड, मैं दूसरे का भी काम कर रहा हूँ, बट इससे आपका इन्फ्लुएंस कितना अच्छा होगा सोसाइटी में, उन पब्लिक के बीच में, इन बिटवीन योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। इन्फ्लुएंसेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन today's daily routine of an individual। So we should be a great influencer and we can be a great influencer then only if we have a good style। Second step हमारा क्या हो सकता है कि अगर हम किसी न्यू पर्सन से मिलते हैं ना, once या twice, एक या दो बार अगर हम किसी से मिलते हैं तो इतना मुश्किल हो जाता है लाइफ में, क्योंकि हम डेली किसी ना किसी नए पर्सन से मिलते रहते हैं, तो हर एक के नाम रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है याद। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ पर्सन्स के नाम याद रखो यार, जिससे आपको लगता है कि आई कैन मीट हिम अगेन नहीं तो यार जिसके आपको याद रहते हैं उनके रखो, चलो ज़्यादा नहीं तो उससे क्या होगा, आप जब उन लोगों से नेक्स्ट टाइम मिलोगे ना एंड यू विल कॉल हिज और हर नेम, देन ऑब्वियसली इट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट। इससे आपके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एंड
दैट पर्सन विल बी इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम योर बिहेवियर। उस टाइम वो आपके बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होगा, उस टाइम आपको उसको इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसको अपने बारे में कुछ नहीं बताना पड़ेगा, ओनली जस्ट आपने उसको थोड़ी सी अटेंशन दी, ही विल पे हिज ऑल द अटेंशन इन योर वर्क। वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड भी होगा, क्योंकि उससे क्या होगा, ही फील स्पेशल, वो स्पेशल फील करेगा, तो ऑब्वियसली ही विल गिव हिज टाइम एज वेल एज अटेंशन टुवर्ड्स यू। सो दिस इज द मेन पॉइंट, दैट try to remember people with their names. Then next what you can do, ask something from your side. If you are talking with someone else, then ask something about his profession, about what he is doing in his daily life, except his profession, his family, little bit about family backgrounds you can say. आप उनसे कुछ ऐसा पूछिए जो उनको और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे, मीन्स उनको कुछ ऐसे, उनकी जो कुछ क्वालिटीज़ है, उनकी कुछ क्वालिटीज़ याद रखिए, उनको मोटिवेट कीजिए। अगर वो किसी चीज़ में लैग कर रहे हैं, यानी कि अगर उनको कोई चीज़ में उनको अच्छे से नहीं आती है कोई चीज़, देन आप अगर उनको उस चीज़ में ट्रेन कर दोगे, देन ऑब्वियसली यू हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम दैट साइड। आप काफ़ी अच्छे इन्फ्लुएंसर हो जाओगे उस टाइम, यानी कि योर इन्फ्लुएंस रेट। सो नेक्स्ट इज ट्राई टू बी ए चार्म ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का चार्म बनिए। चार्म मीन्स जिसको वो पसंद करे, बी अट्रैक्टिव। कैसे बन सकते हैं यार, आज के टाइम में टैलेंट सब में होता है, बट टैलेंट यार एक पर्सन में ना स्कूल कॉलेज से ही होता है, सो ही गेट जॉब फ्रॉम दैट टैलेंट, वो जॉब तक पहुंच जाता है उस टैलेंट से। बट हाउ डू यू अट्रैक्टेड फ्रॉम पीपल, क्या आप अपने दोस्त बना रहे हो, अगर आप सपोज करो आप दोस्त बना रहे हो अपने, और अगर उन दोस्तों को आप टैलेंट के बेस पे बनाओगे, यानी कि अगर आप अपने दोस्तों को मार्क्स देख के बना रहे हो कि इसके इतने % से ज़्यादा मार्क्स है तो मैं इसको अपना दोस्त बनाऊंगा, तो ये तो सही तरीका नहीं होगा। एंड इससे क्या होगा, आप बनाओगे नहीं यार, 90% लोग नहीं बनाते ऐसे दोस्त। तो हमें भी क्या करना चाहिए, बी ए चार्म। हम उस पर्सन के साथ रहना पसंद करते हैं जिसके साथ हमें रहना पसंद हो, जिसके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स हो जो हमें अच्छी लगती हो। सो वो स्किल्स कौन सी हो सकती है, ही शुड हैव सोशल स्किल्स, उसका टॉकिंग स्किल्स अच्छी हो सकती हैं, ठीक है, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, असर्टिवनेस, इंटरपर्सनल स्किल्स, मैनी ऑफ द स्किल्स आर देयर, ही कैन हैव एनी ऑफ देम। सो उसकी स्किल्स कुछ अच्छी हो सकती हैं जिसकी वजह से आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, और मे बी उस स्किल्स की वजह से आप उससे फ्रेंडशिप करना चाहते हो। सो दैट इज द मेन, दैट ट्राई टू बी द चार्म ऑफ द पीपल। लोगों का चार्म बनिए, यानी कि लोगों का एक अट्रैक्ट करिए लोगों को अपनी तरफ। उस पर्सन से लोग ज़्यादा बातचीत करना पसंद करते हैं, दैट पर्सन हैज़ चार्म ऑन हिज फेस। ट्राई टू बी ए स्माइली फेस, ऑलवेज हैप्पी, वेदर यू आर इन बैड कंडीशन, ट्राई टू हैव सम स्माइल ऑन योर फेस। इससे क्या होगा, आपका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा पड़ेगा, योर इन्फ्लुएंस विल ऑल्सो बिकम डबल। सो माई लास्ट पॉइंट इज दैट इफ यू आर डूइंग एनी मिस्टेक, और इफ यू हैव डन एनी मिस्टेक बाय मिस्टेक, मीन्स गलती से आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, एंड डोंट आर्ग्यू मत कीजिए यार। अगर आपको पता है कि ये मिस्टेक आपसे हुई है तो उसको अपोलोजाइज कीजिए, मानिए उस मिस्टेक को। ये सबसे बड़ी वो है, मिस्टेक को अगर आप मान लेते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मिस्टेक को नहीं मानते हो तो उससे क्या होगा, एक टाइम पे में भी आप उस आर्ग्यूमेंट को जीत भी जाओ, बट उससे आपका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा तो यू विल नॉट इन्फ्लुएंस एनी पीपल अमंग इन ए ग्रुप और वेयर एवर यू आर। सो ट्राई टू अपोलोजाइज इफ यू हैव डन मिस्टेक। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको मान लीजिए, मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स दैट आर बेनिफिशियल टू इन्फ्लुएंस पीपल। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देश राणा।